नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे उभरते बाजारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजन ने कहा कि कोविड-19 के बीच पुनः खुलने जा रही भारत और ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेताया कि अर्थव्यवस्था में कई ऐसी कंपनियां हो सकती है जो खस्ताहाल होगी। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद पुनरुद्धार की प्रक्रिया के साथ साथ हमें चीजों को दुरुस्त करने की भी जरूरत होगी। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत में अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। आईफोन 11 को चेन्नई के पास फॉक्सकॉन के प्लांट में बनाया जा रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब एप्पल भारत में आईफोन बना रही है। इससे पहले भी कंपनी ने कुछ मॉडल भारत में असेंबल किए हैं, लेकिन पहली बार कंपनी ने फ्लैगशिप सीरीज को भारत में बनाने का काम शुरू किया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान कांग्रेस संकट मामले में सचिन पायलट को राहत दी है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस पर रोक लगाने के अपने आदेश को बनाए रखा है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जन्म शताब्दी के अवसर पर पार्टी की तेलंगाना इकाई को 1 साल तक मनाने के लिए प्रशंसा पत्र लिखे हैं, जो तेलंगाना बनने से दशकों पहले आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे। 1991 में जब वह प्रधानमंत्री बने, उस समय वह पहले प्रधानमंत्री थे जो कि नेहरू गांधी परिवार से बाहर के थे, जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को राजभवन अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए पहुंचे। गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने का वक्त मांगा था, जो मिलने के बाद वो अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। यहां पर गहलोत अपने बहुमत का प्रदर्शन करने के लिए विधायकों को परेड पर लेकर आए हैं। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार दोपहर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से फिर दावा किया कि गहलोत सरकार के पास 109 विधायकों का समर्थन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके खेमे के सभी विधायक भी राजभवन पहुंचे हैं। भारतीय रेल को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप देने के लिए रेल बोर्ड ने बहुआयामी कार्य योजना तैयार की है। सैटेलाइट के जरिए ट्रेन पर नजर रखने के साथ QR कोड के जरिए यात्री टिकट चेक किए जाएंगे। लोगों से लेकर निविदा और प्रबंधन का काम डिजिटल होगा। दिसंबर 2021 तक सारी ट्रेनें GPS पर आ जाएगी। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एडवाइजरी जारी की है। यह राज्य सरकारी, केंद्र शासित प्रदेशों, सरकारी ऑफिस और राज्यपाल को भेजी गई है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में 15 अगस्त के मौके पर सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। वहीं असम के कोर्बी आंगलोंग जिले में शुक्रवार को 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। पिछले 9 दिनों में राज्य में तीसरा भूकंप है। अब तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप के झटकों से दहशत में आए लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। देश में पहली बार कोरोना के 49,310 नए मामले सामने आए। आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार 90 दिन कोविड-19 के 30,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 740 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 30,601 हो गई। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 12,87,945 हो गए हैं, जिनमें से 4,40,135 लोगों का उपचार चल रहा है और 8,17,209 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उब चुके हैं। अभी तक 63.45% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना के मोर्चे पर केरल में हालात पहले से खराब होते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने माना कि केरल में कोरोना का सामुदायिक संक्रमण फैलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोरोना देश का पहला पीड़ित केरल राज्य है, जहां सरकार ने आधिकारिक तौर पर राज्य में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण होने की बात कही है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेश निर्मित टीके कोवैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण शुक्रवार से शुरू हो गया। पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से शुरू की गई है। यहां पहले मरीज को पहला डोज दिया गया है। इसके तहत 30 से 40 साल के बीच की उम्र के एक व्यक्ति को पहला इंजेक्शन लगाया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।